महावीर नाम सुनते ही मन में शक्ति, साहस, भक्ति और पराक्रम की छवि उभर आती है। यह नाम केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि एक दिव्य व्यक्तित्व का परिचय है। महावीर अर्थात वह जो महान वीर हो, वह जो असंभव को संभव बना दे, वह जो भय को नष्ट कर दे, वह जो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर दे। ऐसे ही हैं प्रभु हनुमान। हनुमान केवल बल के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे बुद्धि, विवेक और विनम्रता के भी प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि निष्ठा और समर्पण में होती है। जन्म और बाल्यकाल। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और पिता केसरी के घर हुआ। वे पवन देव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी। उनका बाल स्वरूप अत्यंत चंचल और तेजस्वी था। एक दिन बाल हनुमान ने आकाश में उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया। वे उसे खाने के लिए आकाश में उछल पड़े। उनकी यह छलांग असाधारण थी। देवता भी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र का प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की ठोड़ी पर आघात हुआ। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। पवन देव अपने पुत्र को घायल देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने समस्त संसार से वायु प्रवाह रोक दिया। तब सभी देवताओं ने आकर बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। उन्हें असीम शक्ति, अमृतत्व और अद्वितीय तेज प्रदान किया गया। विद्या और ज्ञान। हनुमान केवल बलवान ही नहीं थे, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थे। उन्होंने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और उनसे वेद शास्त्र और समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। वे विनम्रता से सूर्य के रथ के साथ साथ चलते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। उनका ज्ञान इतना गहरा था कि वे किसी भी परिस्थिति में उचित निर्णय ले सकते थे। यही कारण है कि वे केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार भी थे। राम भक्ति हनुमान जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है उनकी राम भक्ति। जब उन्होंने पहली बार प्रभु श्री राम को देखा, तो उनका हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने स्वयं को राम सेवा में समर्पित कर दिया। राम और लक्ष्मण जब सीता माता की खोज में वन में भटक रहे थे, तब उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान ने विनम्रता से उनकी सहायता की और उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। यहीं से राम कार्य का आरंभ हुआ। समुद्र लांघना। जब सीता माता का पता लंका में चला, तब सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र पार करना। सभी वानर अपनी शक्ति का अनुमान लगाने लगे। जांबवान ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही हनुमान को अपनी वास्तविक शक्ति का बोध हुआ, वे पर्वत के शिखर पर चढ़े और एक विराट रूप धारण किया। उन्होंने गर्जना की और समुद्र की ओर छलांग लगा दी। उनकी उड़ान अद्भुत थी। पर्वत कांप उठे, समुद्र की लहरें उछलने लगीं, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। यह दृश्य दर्शाता है कि आत्मविश्वास जागते ही मनुष्य असंभव को भी पार कर सकता है। लंका में प्रवेश। हनुमान लंका पहुंचे और उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया। वे चुपचाप अशोक वाटिका पहुंचे, जहां माता सीता दुखी मन से बैठी थीं। हनुमान ने उन्हें राम का संदेश दिया और उनकी अंगूठी भेंट की। सीता माता का मन आशा से भर गया। हनुमान ने उन्हें आश्वासन दिया कि प्रभु राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराएंगे। लंका दहन। हनुमान ने रावण को चेतावनी देने के लिए अशोक वाटिका में उत्पात मचाया। उन्होंने अनेक राक्षसों को परास्त किया। अंत में रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान ने अपने दिव्य रूप से उस अग्नि को लंका के विनाश का माध्यम बना दिया। पूरी लंका अग्नि में जल उठी। यह दहन केवल नगर का नहीं, बल्कि अहंकार का प्रतीक था। संजीवनी लाना। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब संजीवनी बूटी लाने का कार्य हनुमान को सौंपा गया। वे तुरंत हिमालय की ओर उड़ चले। जब वे संजीवनी की पहचान न कर सके, तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। यह घटना उनके असीम बल और समर्पण का प्रतीक है। उनके प्रयास से लक्ष्मण पुनः जीवित हो गए। महावीर की विशेषता। हनुमान को महावीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे केवल शारीरिक रूप से बलवान नहीं थे, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अजेय थे। उनमें अहंकार नहीं था। वे अपनी शक्ति का श्रेय हमेशा प्रभु राम को देते थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो अपने बल का उपयोग धर्म और सेवा के लिए करे। समापन। महावीर हनुमान शक्ति, भक्ति और सेवा का आदर्श हैं। उनका नाम लेने मात्र से साहस उत्पन्न होता है। वे संकट मोचन हैं
और भक्तों के रक्षक हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसे आत्मबल प्राप्त होता है। महावीर केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। जय श्री राम। जय महावीर। हनुमान युद्ध का आरंभ। लंका दहन के पश्चात हनुमान जी पुनः समुद्र पार कर प्रभु श्री राम के चरणों में उपस्थित हुए। उन्होंने माता सीता का संदेश दिया और लंका की समस्त स्थिति का विस्तार से वर्णन किया। प्रभु राम का हृदय करुणा और क्रोध दोनों से भर उठा। अब युद्ध अवश्यंभावी था। राम सेना ने समुद्र तट पर डेरा डाला। नल नील ने राम सेतु का निर्माण किया। हनुमान जी पूरे मनोयोग से इस कार्य में लगे रहे। वे कभी विशाल शिलाएं उठाते तो कभी अन्य वानरों का उत्साह बढ़ाते। उनका पराक्रम सभी के लिए प्रेरणा था। लंका युद्ध और हनुमान का पराक्रम युद्ध आरंभ हुआ। आकाश बाणों से भर गया। राक्षसों की सेना गर्जना कर रही थी। वानर सेना भी पूरी शक्ति से लड़ी। हनुमान जी युद्ध क्षेत्र में बिजली के समान विचरण कर रहे थे। जहां भी संकट होता, वहीं वे पहुंच जाते। उन्होंने अनेक महाबली राक्षसों को पराजित किया। उनकी गदा का एक प्रहार ही शत्रु के अभिमान को चूर चूर कर देता था। लेकिन उनके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं, बल्कि सेवा भाव ही दिखाई देता था। अक्षय कुमार वध रावण का पुत्र अक्षय कुमार अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। वह युद्ध भूमि में हनुमान के सामने आया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आकाश कांप उठा। अक्षय कुमार ने अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान अडिग रहे। अंततः हनुमान ने उसे पराजित कर यमलोक पहुंचा दिया। यह घटना यह दर्शाती है कि अधर्म कितना भी बलवान क्यों न हो, धर्म के सामने टिक नहीं सकता। मेघनाद और नागपाश। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, वह मायावी योद्धा था। उसने नागपाश अस्त्र का प्रयोग कर राम और लक्ष्मण को बांध दिया। पूरा वानर दल शोक में डूब गया। उस समय हनुमान जी ने सभी को धैर्य बंधाया। उन्होंने गरुड़ देव का स्मरण किया। गरुड़ के आते ही नागपाश टूट गया और प्रभु राम लक्ष्मण मुक्त हो गए। यह हनुमान की बुद्धि और विश्वास का अद्भुत उदाहरण था। लक्ष्मण मूर्छा और हनुमान युद्ध के दौरान मेघनाद के शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। राम विलाप करने लगे। यह दृश्य देखकर समस्त सेना स्तब्ध रह गई। हनुमान ने तुरंत वैद्य सुषेण को लाया। संजीवनी बूटी का उपाय बताया गया। बिना एक क्षण गंवाए हनुमान हिमालय की ओर उड़ चले। उनकी गति विचार से भी तेज थी। पर्वतों, नदियों और दिशाओं ने उन्हें नमन किया। जब बूटी पहचान में नहीं आई तो उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया। यह केवल बल का नहीं, बल्कि कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। लक्ष्मण पुनर्जीवन संजीवनी के प्रभाव से लक्ष्मण पुनः चेतना में आए। राम का शोक आनंद में बदल गया। समस्त सेना ने हनुमान का जयकार किया। राम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया। उस क्षण हनुमान के लिए यह संसार का सबसे बड़ा सम्मान था। उन्हें किसी पुरस्कार की इच्छा नहीं थी। उनके लिए राम की सेवा ही सर्वोच्च थी। रावण वध और विजय। अंततः प्रभु राम ने रावण का वध किया। अधर्म का अंत हुआ। धर्म की विजय हुई। लंका में शांति स्थापित हुई। माता सीता मुक्त हुई। इस विजय में हनुमान की भूमिका अमूल्य थी। बिना उनके यह कार्य संभव नहीं था। वे सच्चे अर्थों में महावीर सिद्ध हुए। राम राज्य और हनुमान अयोध्या लौटकर राम का राज्याभिषेक हुआ। हनुमान सभा में विनम्रता से नीचे बैठे थे। राम ने उनसे वर मांगने को कहा। हनुमान ने कहा, जहां जहां राम कथा हो, वहां वहां मेरा निवास हो। राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। कहा कि कलयुग तक वे भक्तों की रक्षा करेंगे। महावीर का संदेश हनुमान का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति सेवा में है, अहंकार में नहीं। जो स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, वही महावीर बनता। अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो चुका था। चारों ओर सुख, शांति और धर्म का प्रकाश था। प्रजा प्रसन्न थी। आर्षि मुनि संत सब संतुष्ट थे। परंतु इस वैभव और सम्मान के बीच भी एक व्यक्तित्व ऐसा था जो पूर्णतः निष्प्रह था। वह थे महावीर हनुमान। राजसभा में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा था, पर वे सदैव विनम्र भाव से नीचे बैठते। उन्हें न पद की इच्छा थी, न प्रतिष्ठा की। उनका एक ही परिचय था, रामदास। एक दिन माता सीता ने स्नेहवश उन्हें मोतियों की माला भेंट की। हनुमान ने माला को हाथ में लिया और एक एक मोती को तोड़कर देखने लगे। सभा में उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
हनुमान ने सरलता से उत्तर दिया, मैं देख रहा हूं कि इन मोतियों में मेरे प्रभु राम का नाम है या नहीं। यदि राम नहीं तो यह मेरे लिए व्यर्थ है। सभा में मौन छा गया। तब किसी ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हारे शरीर में राम है? हनुमान ने बिना विलंब अपना वक्ष फाड़ दिया। उनके हृदय में श्री राम और सीता विराजमान थे। यह दृश्य देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। यह थी भक्ति की पराकाष्ठा। महावीर का तप और साधना युद्ध समाप्त हो चुका था, पर हनुमान का जीवन केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। वे निरंतर साधना में लीन रहते। वे पर्वतों की कंदराओं में बैठकर राम नाम का जप करते। उनकी साधना में कोई दिखावा नहीं था। न उन्हें यश की कामना थी, न किसी सिद्धि की। उनका प्रत्येक श्वास राम नाम से भरा था। कहा जाता है कि जब भी कहीं राम कथा होती है, हनुमान अदृश्य रूप से वहां उपस्थित रहते हैं। जहां सच्चे मन से भक्ति होती है, वहां महावीर का आशीर्वाद अवश्य होता है। अहंकार का विनाश। एक बार भीम को अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व हुआ। वे स्वयं को संसार का सबसे बलवान मानने लगे। तब हनुमान ने वृद्ध वानर का रूप धारण किया और मार्ग में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए। भीम ने उन्हें हटने को कहा। वृद्ध वानर ने कहा, पुत्र, मैं अशक्त हूं, तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी, पर पूंछ हिली तक नहीं। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने विनम्र होकर क्षमा मांगी। तभी हनुमान अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। भीम ने चरणों में प्रणाम किया। इस घटना से स्पष्ट होता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। महावीर केवल बाहुबल के नहीं, बल्कि आत्मबल के भी प्रतीक हैं। कलयुग में महावीर कहा जाता है कि हनुमान अमर हैं। वे आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनका नाम लेता है, वे उसकी रक्षा करते हैं। कलयुग में जब मनुष्य भय, चिंता और तनाव से घिरा रहता है, तब महावीर का स्मरण आत्मविश्वास देता है। उनका नाम ही ऊर्जा है। हनुमान चालीसा का पाठ मन को स्थिर करता है। संकट मोचन नाम का उच्चारण भय को दूर करता है। महावीर का आदर्श महावीर हमें सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए करो, ज्ञान का उपयोग मार्गदर्शन के लिए करो और जीवन का उपयोग सेवा के लिए करो। वे बताते हैं कि भक्त और भगवान के बीच संबंध प्रेम का होता है। जब प्रेम सच्चा हो तो दूरी समाप्त हो जाती है। राम के प्रति उनका प्रेम निष्काम था। उन्होंने कभी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं की। यही उन्हें महान बनाता है। अंतिम संदेश, महावीर अति शक्तिशाली और वीर हैं क्योंकि उन्होंने अपने बल को धर्म के लिए समर्पित किया। उन्होंने अपने जीवन को सेवा का माध्यम बनाया। यदि हम उनके जीवन से प्रेरणा लें तो हम भी अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकते हैं। जब भी मन में संदेह हो तो याद करो, जाम्बवान ने भी हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया था। जब भी संकट आए तो स्मरण करो, संकट मोचन नाम तिहारो। जब भी जीवन में अंधकार हो तो पुकारो, जय महावीर हनुमान। उनकी गाथा अनंत है, उनकी महिमा अपार है, उनका आशीर्वाद अटल है। जय श्री राम, जय महावीर। हनुमान महावीर की शक्ति केवल उनके बाहुबल में नहीं थी, उनकी वास्तविक शक्ति उनके आत्मसमर्पण में थी। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है और स्वयं को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है, तब उसके भीतर छिपी दिव्य शक्ति जागृत होती है। हनुमान इसका जीवंत उदाहरण है। वे पर्वत उठा सकते थे, समुद्र लांघ सकते थे, असंख्य राक्षसों का संहार कर सकते थे। परंतु जब भी कोई उनकी प्रशंसा करता, वे तुरंत कहते, यह सब प्रभु राम की कृपा है। यही विनम्रता उन्हें महावीर बनाती है। राम नाम की महिमा। हनुमान के जीवन का आधार राम नाम था। उनका प्रत्येक श्वास राम से प्रारंभ होता और राम पर ही समाप्त होता। कहा जाता है कि एक बार किसी ने उनसे पूछा, आपकी शक्ति का स्रोत क्या है? हनुमान मुस्कुराए और बोले, राम नाम ही मेरा प्राण है, राम नाम ही मेरा बल है, राम नाम ही मेरा अस्त्र है, राम नाम ही मेरा शस्त्र है। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का सत्य था। भक्तों के रक्षक। कलयुग में भी अनेक कथाएं सुनने को मिलती हैं, जहां भक्तों ने संकट की घड़ी में महावीर का स्मरण किया और चमत्कारिक रूप से रक्षा हुई। जब कोई निर्बल स्वयं को अकेला महसूस करता है, तब महावीर का नाम उसे साहस देता है। जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने का निश्चय करता है, तब महावीर उसे शक्ति देते हैं। उनकी गदा केवल शत्रु के लिए नहीं, बल्कि अन्याय और भय के विनाश का प्रतीक है। चरित्र की महानता। महावीर का चरित्र निर्मल था।
उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। वे सदा दूसरों की भलाई में लगे रहे। उनका जीवन यह सिखाता है कि महानता पद से नहीं, बल्कि कर्म से मिलती है। उन्होंने सुग्रीव की सहायता की, विभीषण को शरण दिलाई, अंगद को मार्गदर्शन दिया और अंत तक राम कार्य में समर्पित रहे। उनका प्रत्येक कार्य धर्म के लिए था। धैर्य और संयम महावीर केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि धैर्य में भी अद्वितीय थे। जब माता सीता अशोक वाटिका में थीं, तब हनुमान चाहते तो उन्हें तुरंत उठाकर ले आते, पर उन्होंने मर्यादा का पालन किया। उन्होंने प्रभु राम की आज्ञा का सम्मान किया। यही संयम उन्हें महान बनाता है। सच्चा वीर वही है जो शक्ति होते हुए भी मर्यादा का पालन करे। आत्मबल की प्रेरणा हमारे जीवन में भी अनेक बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपनी शक्ति पर संदेह होता है। उसी प्रकार